हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। और नेक्स्ट पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो करेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट। आज कवर करने वाले हैं गुडविल के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में। देखिए, ट्रीटमेंट पर जाने से पहले अगर अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट होता है, उस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपन इसकी डेफिनेशन समझ लें कि गुडविल है क्या। अगर इसकी डेफिनेशंस अपन समझ पाएंगे तो अपन शायद इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्यों करते हैं। ठीक है, गुडविल क्या है? गुडविल का अगर सीधी सी एक वन वर्ड में बात करें तो इसका सीधा मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन होते हैं बिजनेस की रेपुटेशन जो कि उसने मार्केट में कमाई है, उस रेपुटेशन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि वो जो रेपुटेशन है उसको गुडविल के नाम से जानते हैं अपन बिजनेस में। ये रेपुटेशंस कैसे डेवलप होती है इसके लिए अपन एक एग्जांपल कवर करते हैं। एक मान लीजिए एक बिजनेस है अपने पास में, एक बिजनेस है जो मिस्टर ए चला रहे हैं और एक बिजनेस है जो मिस्टर बी चला रहे हैं। दोनों बिजनेस सेम ही हैं। मान लीजिए रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कोई भी जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, ऐसा कुछ भी बिजनेस है। अब मिस्टर ए जो बिजनेस चला रहे हैं वो पिछले 20 ईयर्स से चल रहा है ये बिजनेस। मिस्टर बी ने अभी लास्ट ईयर ही बिजनेस ओपन किया है। मिस्टर बी ने क्या किया? लास्ट ईयर ही बिजनेस ओपन किया है। मिस्टर ए जो हैं वो इसके पास में अगर अपन इसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू करें कि इसके पास में जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, अगर उस टोटल एसेट्स की वैल्यू करें तो इस टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? टोटल एसेट्स की वैल्यू मान लीजिए 50 लाख है। और इसकी अगर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये लाइबिलिटीज़ 10 लाख की हैं। यानी इसके पास में एसेट पड़ी हैं 50 लाख की और लाइबिलिटीज़ खड़ी हैं 10 लाख की। यानी इस बिज़नेस की अगर अपन वैल्यू करें, आज इसके पास में नेट एसेट की बात करें तो नेट एसेट है 40 लाख की। लेकिन जब इस बिज़नेस को बेचने की बात करता है मिस्टर ए, जब मिस्टर ए इस बिज़नेस को बेचने की बात करेगा तो बोलेगा मैं इस बिज़नेस के 2 करोड़ रुपये लेने वाला हूँ, 2 करोड़ रुपये चार्ज करूँगा। सर ये 2 करोड़ कैसे? इसमें बिज़नेस में जो वैल्यू है सिर्फ 40 लाख की है, लेकिन बिज़नेस की अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वो 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। सेम जो बिज़नेस है मिस्टर बी ने लास्ट ईयर ही ओपन किया है, इसकी अगर टोटल एसेट की बात करें तो इसकी भी टोटल एसेट जो है 40 लाख की हैं और इसकी 20 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं। यानी इसके बिज़नेस की वैल्यू टोटल 20 लाख की हैं। अभी इसने लास्ट ओपन किया है तो इसकी वैल्यू जो है अभी कम है। लेकिन जब इसको बेचने की बात करते हैं, मिस्टर बी को बी से पूछा जाए कि बेचने पे अगर इसकी प्राइस चार्ज करी जाए तो मिस्टर बी कितना चार्ज करेंगे, तो मिस्टर बी बोलते हैं मैं सिर्फ 30 लाख रुपए इसकी चार्ज करूँगा और इस बिज़नेस को बेच दूँगा। ये इतना डिफरेंस कहाँ से आया? इसके बिज़नेस की वैल्यूएशन है 40 लाख रुपए, इसके बिज़नेस की वैल्यू है 20 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने डिमांड की है 30 लाख रुपए और इन्होंने डिमांड कर दी 2 करोड़ रुपए। देखिए, बिज़नेस क्या है, जितना पुराना होता है, या पुराने से नहीं, जितनी उसकी ब्रांड वैल्यू हो जाती है। इस मिस्टर ए की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि इस बिज़नेस को कोई भी चलाएगा तो उसका मतलब बिज़नेस इतना अच्छा चलने वाला है, इसका रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलेगा कि मतलब बहुत अच्छी। आज अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करता है तो उसकी मान लीजिए डेली की, अगर मान लीजिए डेली उसकी जो है 10,000 रुपीज़ की सेल होती है, तो मिस्टर बी एक का जो रेस्टोरेंट है उसकी इतना उसका ब्रांड वैल्यू है, इतना उसका नाम है कि अगर इसी रेस्टोरेंट को मिस्टर ए के रेस्टोरेंट को सेम चीज़ें सप्लाई करते हैं मिस्टर ए के रेस्टोरेंट में भी, तो ये 1 लाख रुपए की सेल कर देता है दिन की 1 लाख रुपए की सेल कर देता है। तो ये जो नाम कमाया है ना मिस्टर ए ने, ये नाम कमाया, इस नाम कमाने के पैसे जो चार्ज कर रहा है ना उसको गुडविल बोलते हैं। यानी उस रेपुटेशन की वैल्यू है। इस रेपुटेशन की वैल्यू जो उन्होंने 1.60 करोड़ रुपए चार्ज की है ना, 1.60 करोड़, इसको गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब क्या हो गया? ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशंस की वैल्यू। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस आज खड़ा है और अगर मान लीजिए उस बिज़नेस में एसेट है 50 लाख रुपए की नेट एसेट पड़ी है, उसकी बिल्डिंग और उसकी जो लैंड बिल्डिंग वगैरह और भी जो एसेट है वो अगर पड़ी है, 50 लाख रुपए इसकी नेट वैल्यू है, और अपन जाके बोलेंगे कि 50 लाख में दे दो, तो कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि उस बिज़नेस को रन किया है उन्होंने और उसके लिए उन्होंने जो उस बिज़नेस का नाम बनाया है, उसकी रेपुटेशंस बनाई है, वो उस एसेट से कहीं ज़्यादा वैल्यू करती है। एसेट तो अपन कहीं से भी पैसे दे के खरीद के लाके बिजनेस चालू कर देंगे, लेकिन वो जो नाम है ना उसके लिए बहुत मेहनत लगती है उस नाम कमाने के लिए। तो वो जो रेपुटेशंस बनाने के लिए जो मेहनत लगती है ना, उसी रेपुटेशंस को गुडविल बोलते हैं। और पार्टनरशिप बोलती है कि इस गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है। कब जरूरी है? जब कोई मतलब पार्टनरशिप में कुछ भी अल्टरेशन होता है। फिलहाल इतना समझ लिए, पार्टनरशिप में कुछ भी अल्टरेशन होता है तो इसकी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है।
एक बार इसकी जो है डेफिनेशंस अपन देख लेते हैं कि क्या मीनिंग क्या है, इसके गुडविल की मीनिंग क्या है। तो देखिए अब चैप्टर जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है पार्टनरशिप अकाउंट में। अब इसके एक डेफिनेशंस अपन कवर करते हैं। डेफिनेशंस यहाँ पे अपने को दिखा रखी है। डेफिनेशंस में क्या लिख रखा है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जो फर्म ने रेपुटेशन कमाई है ना, सिर्फ उसी की वैल्यू है, और गुडविल कोई अलग से कुछ भी वैल्यू नहीं है। जो रेपुटेशन फर्म ने कमाई है उसी की वैल्यू है इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर द अबोव एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ओवर अबोव एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो कि अब अगर एक नया बिजनेस है वो 10,000 की सेल करेगा और उसमें से मान लीजिए कि वो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाएगा, सेम यही अगर 1,00,000 रुपये की सेल करेगा और उसमें से मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट कमा, तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा रेट में वो चीज़, वो जो सेम डिश है ना, वो सेम डिश ये मान लीजिए 100 रुपये की प्लेट चार्ज कर रहा है, तो ये 150 रुपये चार्ज कर रहा है। क्यों? इसका इतना अच्छा नाम है कि 150 रुपये भी लोग देने को तैयार है, इसमें 150 भी तैयार। तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट ये अर्न कर रहा है ना, बस उसी को ही गुडविल बोल के चलेंगे, वो उसी की वैल्यू ही गुडविल हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी, देन ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। यानी जो पुरानी कस्टमर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं नाम की वजह से, सिर्फ उसी को ही गुडविल बोल के चलेंगे। कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन फ्यूचर। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो वो जो सुपर प्रॉफिट है ना, उसी को गुडविल बोलेंगे। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। अब गुडविल होती क्या है देख लीजिए, बिजनेस में क्या है गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, गुडविल एक एसेट है बिजनेस के लिए। क्या है? एसेट है। कैसा एसेट है? क्योंकि गुडविल पैसा देके जाएगी, जब भी बिजनेस बेचेंगे ना पैसा देके जाएगी। तो ये ऐसी वाली एसेट है जो दिखती तो है नहीं। बिजनेस ऐसा है जैसे अगर फर्नीचर पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, कुछ भी ऐसे कुछ पड़े हैं तो अपने को दिख जाते हैं कि ये हाँ ये इतनी वैल्यू का है, इसकी इतनी वैल्यू अपन कर सकते हैं। लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के कोई भी वैल्यू कर नहीं सकता, क्योंकि वो दिखती नहीं है। तो गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है। कौन सी है? इनटेंजिबल एसेट्स है। इसको देखा छुआ तो जा नहीं सकता है, ये इनविजिबल होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने रखती है बिजनेस के लिए, गुडविल की वैल्यू। आगे बोल रखा है कि जो गुडविल है इट कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता, फील नहीं किया जा सकता, ना ही इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। इवन देन इट इज़ वेरी रियल, और ये तो अपन ने देख लिया कि ये रियल है, बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखती है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नेसेसरी दैट इट हैज़ सम मॉनेटरी और सेलेबल वैल्यू। लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्या करना है? अकाउंटिंग के लिए क्या ध्यान रखना है? गुडविल में क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि गुडविल में केवल तभी अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करेंगे जब इसकी कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। जब तक इसकी वैल्यू ही नहीं है तो अकाउंटिंग में एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ गुडविल नाम लिख के छोड़ देंगे, ऐसी तो कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। उसके सामने उसका अमाउंट अपने को जरूर दर्शाना पड़ेगा, उसका अमाउंट भी अपने पास होना चाहिए। तो गुडविल की एंट्री या अकाउंटिंग तभी होती है जब इसकी कोई मॉनेटरी या सेलेबल वैल्यू होती है, तभी इसकी एंट्री की जाती है। अब गुडविल क्यों, बेसिकली पार्टनरशिप में गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं, या गुडविल का जो मैटर है वो क्यों शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं? 4 रीजन से यहाँ पे देख रहे हैं। सिर्फ इन्हीं 4 रीजन की वजह से बिजनेस में जो है, पार्टनरशिप वाले बिजनेस में गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, अदरवाइज गुडविल को वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। जैसे अभी अपन ने बात की थी, क्यों वैल्यू करते हैं? जब पार्टनरशिप में अल्ट्रेशन होता है। और ये अल्ट्रेशन कैसे कैसे हो सकता है? या तो देखिए, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। प्रॉफिट पार्टनर्स का क्या हो गया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। पहले कुछ और था, अब कुछ और कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो वहाँ पे गुडविल की अपने को वैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन करनी ही पड़ेगी। या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, अब सोचिए कि नया पार्टनर आ रहा है और पहले से एक जमाया चल रहा बिजनेस है, और आके वो तो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगा। 2 पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, एक्स और वाई ने 2 पार्टनर्स थे, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। 5 साल लगाए बिजनेस को नाम कमाने में, 5 साल तक इनको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं। अब जैसे ही बिजनेस अच्छा चलने लगा, मिस्टर जेड आए और बोले कि मुझे जो है इसमें पार्टनर बना लो। तो एक्स और वाई कभी भी राजी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने वो बोलेंगे हमने 5 साल इसको अच्छे से रन करने के लिए 5 साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो जब जेड आएगा तो इससे बोलेंगे कि जो 5 साल में हमने लगाया, इसका जो ब्रांड वैल्यू बनाई ना, उस ब्रांड वैल्यू में आप अपना हिस्सा दे दो और उसके बाद में पार्टनर बन जाओ। तो वो हिस्सा जो है उसी को अपन गुडविल बोलेंगे, और इसलिए गुडविल की वैल्यू करेंगे।
इसके बाद में तीसरा रीजन जो यहाँ पे दे रखा था कि पार्टनर रिटायर हो रहा है या डाई हो रहा है। जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या डाई हो जाता है तो उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट करते हैं और बाकी का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यूएशन की जरूरत होती है। या फिर पार्टनरशिप भी बंद हो रही है, यानी पार्टनरशिप को अपन बेच रहे हैं। तो जैसे ही बात करी थी अपन ने कि अगर मान लो ये 40 लाख की है और अगर ये बेचेगा तो 2 करोड़ के एसेट में बेचेगा इसको, तो जो 1.60 लाख है ना, इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि ये यहाँ से इतना पैसा जो आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसकी सेलेबल वैल्यू डिटरमाइन कर सके। तो अपन ने 4 रीजन देखा जिसकी वजह से गुडविल की जो है वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एक तो या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, या कोई रिटायर हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप सोल्ड हो रही है या डिजोल्व हो रही है। तो ऐसे 4 केसेस देखें जहाँ पे वैल्यूएशन की ज़रूरत है, अपने को गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। इसके बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख सकते हैं अगर टाइम है तो इनको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना अच्छा मार्केट में अगर जो है बिजनेस में जितना अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स बेचेंगे उतना कस्टमर बेस उतना ही बढ़ेगा, और जितना कस्टमर बेस बढ़ेगा अपने आप रेपुटेशन बढ़ेगी तो गुडविल बढ़ती जाएगी। ऐसे ही कुछ पर्सनल रेपुटेशन, मतलब उसका ओनर्स का बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर के साथ कितना अच्छा बिहेव करता है। अगर अच्छा बिहेव करेगा तो कस्टमर बेस बढ़ेगा, और कस्टमर बेस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो अपने आप गुडविल बढ़ जाएगी। जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना रेपुटेशंस, रेपुटेशंस का मतलब ही कस्टमर बेस ही होता है। कस्टमर बेस, रेपुटेशन क्या होगी, कस्टमर बेस ही तो होगी। जितना अच्छा कस्टमर बेस है इसका मतलब उस बिजनेस की उतनी अच्छी रेपुटेशंस है। ऐसे ही कुछ और भी दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में आता है कि गुडविल के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि वैल्यूएशन के लिए रिकमेंड करता है। अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे की जाती है, ये तो आपको पता है। तो रिकमेंडेशन जो कहता है गुडविल के लिए ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनके लिए जो उसके बिहेव पे अपन अकाउंटिंग करने वाले हैं गुडविल की। तो यहाँ पे देख रखा है कि यहाँ पे नाम या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इतना सा एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है गुडविल के बारे में, वो समझ लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि गुडविल की वैल्यू केवल तभी होनी चाहिए जब इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। गुडविल की वैल्यू कब होगी, जब इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू निकल के आ रही है। अगर इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तब तक गुडविल की नहीं हो सकती। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि 2 केसेस में अपने पास में गुडविल हो सकती है, या तो सेल्फ जनरेटेड हो सकती है या कुछ परचेज्ड हो सकती है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब बिजनेस चल रहा है, 5 साल 10 साल बिजनेस चलते हुए हो गए, अच्छी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, अच्छी रेपुटेशन बन चुकी है, तो इसका मतलब उसकी गुडविल बन चुकी है। लेकिन उसकी गुडविल बन चुकी है, लेकिन इस बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड की उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है अपने पास में। इसको अपन एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी इसकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी होगी। तो कहते हैं कि जब तक इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता नहीं है। गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंट्स में कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल उसी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए अपन ने कुछ भी पे किया है, चाहे फिर वो मनी हो या काइंड में परचेज की हो। अपन ने या तो मनी में परचेज की हो या काइंड में परचेज की हो, केवल उसी गुडविल के लिए अकाउंटिंग अपन करने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी गुडविल के लिए अकाउंटिंग नहीं होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए अकाउंटिंग नहीं होती है। तो फिर आप बोलेंगे कि जैसे ही पार्टनर्स न्यू आता है, जैसे एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, बिजनेस चला रहे थे, और न्यू पार्टनर आया जेड, तो यहाँ तो इन्होंने गुडविल तो खरीदी नहीं थी। अभी आपने बताया कि जब न्यू पार्टनर आता है, अभी आपने बताया कि न्यू पार्टनर आता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करना है। तो फिर आप बोलेंगे कि जब ये एक्स और वाई जो ओल्ड चल रहे थे वो सेल्फ जनरेटेड थी, जेड आया तो फिर वैल्यूएशन क्यों हुई। सिर्फ वैल्यूएशन करते हैं और इसके पार्ट का इसमें हिस्सा एडजस्ट करते हैं, कभी भी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब ये पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड होगा ना, तो गुडविल को पार्टनरशिप में शो नहीं करेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट होता है इसका, गुडविल का हिस्से का एडजस्टमेंट होता है, गुडविल क्रिएट नहीं करते हैं बिजनेस में। ये चीज़ें आगे कवर होने वाली है, अभी एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझिए कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के चल रहा है। लेकिन अगर गुडविल परचेज की है, यानी एक बंदे ने बिजनेस सेल किया, दूसरे ने परचेज किया और उसने नेट एसेट, मान लीजिए नेट एसेट जैसे अपन ने बात की थी 40 लाख की थी और उसने पेमेंट किया 2 करोड़ का, तो बाकी जो 1.6 करोड़ है ना वो गुडविल के नाम से वो रिकॉर्ड कर सकता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, और जैसे फिजिकल एसेट्स होती है ना, टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, उन पे क्या लगता है, टेंजिबल पे क्या लगता है, समझा देते हैं हमको। टेंजिबल एसेट्स पे लगता है आपका डेप्रिशिएशन, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है ना,
उनकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हैं अकाउंट्स में। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट है, अगर इनटेंजिबल एसेट है तो इनटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते हैं। उनके ऊपर डेप्रिशिएशन तो लगेगा नहीं, वो कोई ऐसी तो है नहीं जिसकी वैल्यू गिर रही है दिन दिन। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे ये खरीदेगा ना 1.60 को, इसको एक फिक्स टाइम पीरियड में अमोर्टाइज कर देगा। अमोर्टाइज क्या होता है? अमोर्टाइज कर देगा। अब इस अमोर्टाइजेशन को जो करता है वो, ये एक इसका फिक्स टाइम पीरियड होता है और इस फिक्स टाइम पीरियड में इसको अमोर्टाइज करना होता है। इस इन्वेंट्री इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना होता है। तो ऐसे अपन ने देखा कि सिर्फ परचेज वाली गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऐसा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को बोल के चलता है। देख लेते हैं क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोल रहा है वो कह रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कहता है कि गुडविल एक एसेट है, वो अपन ने देख चुके हैं कि इंटेंजिबल एसेट है। फ्यूचर प्रोबेबल इनकम बेनिफिट्स हैं, ये भी पता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। जब एक बार रेपुटेशन बन जाती है तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता है और उससे बहुत अच्छे प्रॉफिट होते हैं। और दूसरा कहता है कि एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, है ना। उसका जो वैल्यूएशन है ना वो होना जो बहुत ज़रूरी होती है। जब तक वैल्यूएशन नहीं तब तक कि इसको रिकॉग्नाइज अपन बुक्स में नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड। या तो कुछ कैश में दिया हो या काइंड में दिया हो। अगर कुछ कंसिडरेशन दिया हुआ है तो ही बिजनेस में इसकी वैल्यूएशन रिकॉर्डेशन किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ही उस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली ऑन एडमिशन, ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है निकल के आ रही, क्या बोल के चल रहा है? अकॉर्डिंगली एक मिनट, हाँ, अकॉर्डिंगली ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर और इवन वेयर देर इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो क्या कह रहे हैं, शेयरिंग रेशियो अमंगेस्ट गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी अपन ने बात करी थी ना सेल्फ रिकॉर्डेड, ये कि एक्स और वाई थे, जेड और आया, तो यहाँ पे वैल्यूएशन तो होगी लेकिन गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, रेज नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्या किया जाएगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ उन्होंने लिखी है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है गुडविल शुड नॉट बी रेज, गुडविल को रेज नहीं किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई कंसिडरेशन पेमेंट हुआ नहीं है। गुडविल के लिए कोई भी अपन ने कंसिडरेशन नहीं किया है। गुडविल केवल तभी रिकॉर्ड होती है जब अपन बिजनेस परचेज करते हैं और उसके लिए कौन कंसिडरेशन अपन पे करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि परचेज वाली गुडविल जो अपन ने परचेज की है और जिस गुडविल के लिए पेमेंट किया है, ओनली परचेज वाली गुडविल है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अदरवाइज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए कोई भी एंट्री वगैरह पास नहीं करते हैं। अब गुडविल की सीधी सीधी मेथड्स पे आ जाते हैं। गुडविल के बारे में पढ़ने खूब समझ लिया। गुडविल का मतलब कस्टमर बेस होता है, रेपुटेशन होती है, और जब परचेज करते हैं तो ही गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जब तक कि गुडविल को पेमेंट नहीं किया तब तक गुडविल को कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, गुडविल रेज नहीं करते हैं। दूसरा आपने समझा कि जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उस पर तो डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है। और गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है तो गुडविल पे भी अमोर्टाइजेशन अप्लाई होता है। अब आते हैं मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल मेथड। एवरेज, सुपर और कैपिटल 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल मेथड। ये क्या क्या हैं देख लेते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, अपने को क्वेश्चन में क्या होगा, दिए होंगे कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होंगे। एवरेज क्वेश्चन में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होंगे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स अपने को दे रखे होंगे
और उस प्रॉफिट्स का बोलेंगे कि इससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, अपने को बोलेगा कि इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट। अब वहाँ पे दो दो केस हो सकते हैं उसमें, कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट ये कितने हो सकते हैं, 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे या 5 साल के होंगे। जनरली क्वेश्चन में ये ट्रेड होता है, 3, 4 या 5 साल के अपने को दे रखे होंगे। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड है, एक प्रॉफिट में क्या दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, एक ट्रेंड दिख रहा है अपने को, या क्या हो सकता है, नो ट्रेंड। नो ट्रेंड बिजनेस में, उसमें कोई भी ट्रेंड दिख नहीं रहा। मतलब ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट लगातार गिर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हैं, 1 साल के लिए था 10,000 रुपये, यहाँ पे 12,000 रुपये हुआ, यहाँ पे 13,000 रुपये हो गए, यहाँ पे 15,000 रुपये हो गया, यहाँ पे 18,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, एक ट्रेंड दिख रहा है कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है। दूसरा ट्रेंड क्या हो सकता है, यहाँ पे 10,000 था, फिर 9.5 हो गया, फिर 8,000 हो गया, सॉरी 9.5 हो गया, फिर 8,000 हो गया, फिर 7,000 हो गया, फिर 6.5 हो गया। ऐसे करके अपन ने देखा कि यहाँ भी एक ट्रेंड है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, यहाँ ट्रेंड है लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ट्रेंड है लगातार डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लगातार इंक्रीज जो है प्रॉफिट इधर इंक्रीज होता जा रहा था जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे। अब नो ट्रेंड में क्या होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के प्रॉफिट यहाँ पे दे रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेंड अपने को नहीं दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट था, फिर इस साल में 12,000 हो गए, फिर यहाँ पे 8,000 का हो गया, फिर यहाँ पे जो है 11,000 के हो गए, फिर यहाँ पे 9,500 का हो गया। ऐसे करके अपन ने देखा कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, किसी साल बढ़ रहा है, किसी साल इंक्रीज हो रहा है, किसी साल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। अगर प्रॉफिट में अपने को ट्रेंड दिख रहा है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, कोई सा भी ट्रेंड हो सकता है, तो इस केस में लगाएंगे अपन वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। और ये अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो वहाँ पे लगा देंगे सिंपल एवरेज। कौन सी लगा देंगे, सिंपल एवरेज मेथड वहाँ पे फॉलो कर देंगे। दो चीज़ें देखी अपन ने, वेट एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड्स देख ली, वेटेड और सिंपल। वेटेड में कब लगाएंगे, जब प्रॉफिट में अपने को साफ साफ कोई ट्रेंड दिख रहा है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वेटेड एवरेज लगाएंगे। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो सिंपल मेथड लगा देंगे, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो, अपने को ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है। अब वेटेड एवरेज में वेट करते कैसे हैं, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, देख लीजिए। दोनों देखते हैं, सबसे पहले वेटेड एवरेज देख लेते हैं। वेटेड एवरेज में क्या है, जैसे प्रॉफिट दे रखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट जो दे रखे हैं 15,000 के यहाँ पे दे रखे हैं, 17,000 का यहाँ दे रखा है, 20,000 का यहाँ दे रखा है, 25,000 का यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कितना, 40,000 का प्रॉफिट। इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, सेम दिख रहा है, ट्रेंड है। ट्रेंड है तो अपन क्या करेंगे, इसको वेट दे देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये वेट दे दिया अपन ने, इसको एक वेट दे दिया है। इनको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 के नंबर्स में वेट दे देंगे। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ये 34,000 हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, ऐसे ही 1 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख। इन सब का टोटल कर लेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे। अगर इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 4,09,000 का टोटल इनका आ जाएगा। और अगर इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 336, 410 और ये 15 आ जाएगा। इसका 5 साल का टोटल कितना आ जाएगा, 15। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अपन, टोटल जो वेटेड प्रॉफिट है वो वाला डिवाइडेड बाय टोटल वेट की वैल्यू। तो ये करके अगर इसको सोल्व करेंगे तो जो भी निकल के आएगा वो वेटेड एवरेज आ जाएगा। अब बात करते हैं सिंपल एवरेज की। सिंपल वेटेड एवरेज अपन ने देख लिया, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में वही ईयर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल की मान लीजिए अपने को प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 20,000, 15,000, 25,000 है, 10,000, और यहाँ पे कितना हो रहा है 15,000 फिर से हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, कभी प्रॉफिट गिर रहा है कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सिंपली इसका टोटल कर लेंगे, सिंपली इसका टोटल करेंगे तो 15, 15, 30 और 30, 30, 60 एंड 75 इसका टोटल हो जाएगा। तो टोटल सही है क्या, टोटल मेरे हिसाब से गलत है, ये
30 और ये 85,000 इसका टोटल हो जाएगा। तो कितना 5 साल के प्रॉफिट का टोटल कितना हो गया, 85 हो गया। क्यों, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं था, कभी प्रॉफिट गिर रहा था कभी प्रॉफिट बढ़ रहा था, हमने इसका टोटल कर लिया। अब ये 85,000 टोटल प्रॉफिट है, कितने साल का है, 5 साल का है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ऐसे अपन ने देख लिया कि सबसे पहले एक मेथड देखी, एवरेज प्रॉफिट मेथड देखी। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, या तो वेटेड एवरेज निकालेंगे या सिंपल एवरेज निकालेंगे। अब तक अपन ने क्या निकाल चुके हैं, अपन प्रॉफिट निकाल चुके हैं, गुडविल अभी नहीं निकाली है, सिर्फ अपने प्रॉफिट निकाला। या तो वेटेड निकालेंगे या सिंपल निकालेंगे, दोनों में से एक प्रॉफिट अपन को निकालेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा, ट्रेंड है तो वेटेड निकालेंगे, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल निकालेंगे। अब अपन ने जब वेटेड प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट दोनों में से एक कैलकुलेट कर लिया, तो बात आती है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो देखो क्वेश्चन में दिया होगा गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है सर, अभी बताते हैं। वेटेड एवरेज जो सिंपल अपन ने निकाल लिया, सीख लिया, या तो वेटेड निकल के आएगा या सिंपल प्रॉफिट निकल के आएगा। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा होगा या दिया होगा क्वेश्चन में साफ साफ कि इतने ईयर्स के परचेज के बेसिस पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। वहाँ पे लिख दिया होगा कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको गुडविल वैल्यू करनी है, या 5 ईयर परचेज ऑफ गुडविल 5 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो ये जो नंबर परचेज वाले हैं ना, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, जो आपको दे रखे होंगे कि कितने नंबर ऑफ ईयर के परचेज के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेशन करनी है। तो अपन ने देख लिया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पास्ट ईयर के कुछ प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, उस प्रॉफिट में अगर ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लगा लेंगे। अगर कोई ट्रेंड नहीं है, चाहे वो ट्रेंड इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर ट्रेंड नहीं है तो फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। जब वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो भी एक दोनों में से कुछ भी निकल के आएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को गुडविल की वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। तो अपन ने फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर ली, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 मेथड थी, वेटेड और सिंपल, दोनों ही अपन ने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट मेथड जो है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड है। सुपर प्रॉफिट में भी 3 मेथड्स हैं, तो उनको सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।